So good morning students. In this video we shall discuss about time and tense, and that topic is past indefinite tense. Okay. So look here. सबसे पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अब देखेंगे। प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा बाकी के टेंसेस के बारे में। अब यहाँ से मैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगा, या फिर इसी को सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को एक बात बता दूं इसके रिकॉग्निशंस के बारे में। काफी शॉर्ट में इसके रिकॉग्निशंस को चल रहे हैं। जैसे देखेंगे, द हिंदी sentences that contain था था, थी थी, थे, या था, ही थी, ये थे, या, ये, in their last is known to be in past indefinite tense. Okay, that means अगर कोई हिंदी का वाक्य है जिसके अंत में जो आप ये यहाँ पर पहचान देख रहे हैं, ताता, तीती, तेथे एक्सेट्रा, अगर वो क्रिया के साथ अंत में आता है, सो दैट मीन्स कि वह जो सेंटेंस रहता है पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। ये इसका रिकॉग्निशन हुआ। ठीक है। हिंदी की बात करेंगे, काफी शॉर्ट फॉर्म में इसको लेकर चलेंगे। जैसे अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, वह खाता था या फिर खाया था या फिर खाया। ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, तीनों प्रकार से बन सकता है। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही एट मील्स। ठीक है। अब इसके बारे में हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स के बारे में। जैसे देखिए, पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, इसके बाद V2। ये जो स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। ठीक है। अगला सेकंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जैसे वो निगेटिव पे चला जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव सेंटेंस को रेफर कर रहा है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी डिड का यूज सेंटेंस में हो जाएगा तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगला स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, यस नो क्वेश्चंस की बात करेंगे तो डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, एंड इसके बाद ब्रैकेट में नॉट रहेगा, देन V1, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क्स। और ये है आपका यस नो क्वेश्चन। ठीक है। अगला फोर्थ नंबर आएगा जो WH वर्ड को रेफर करता है, सो WH वर्ड प्लस यस नो क्वेश्चन। मतलब कि जब भी WH कोई सेंटेंस रहेगा, WH क्वेश्चन रहेगा, तो सबसे पहले आपको WH वर्ड को यूज करना है एंड इसके बाद यस नो क्वेश्चंस को फॉलो करना है। ठीक है। तो इतने टाइम में आप लोगों ने इसके रिकॉग्निशंस को, एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर्स को देख लिया। अब टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसके पार्टिकुलर रूल्स को देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बहुत सारे कुछ ऐसे स्पेशल रूल्स भी होते हैं टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग, वो भी हम लोग देखेंगे।
अब देखेंगे देयर आर सम यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, फर्स्ट रूल की बात करेंगे, रूल नंबर 1 की बात करेंगे। देखेंगे हम लोग यहाँ पर it is used to express past habitual actions। ओके, यानी कि जो सिंपल पास्ट का यूज होता है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, वो पास्ट हैबिचुअल्स एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। सो दैट मीन्स कि वैसा सेंटेंस में जो एक्शंस हो रहा है वो बीते समय में ही वो घटना घटी हो, ठीक है, वो घटना बीते हुए समय में ही घट चुकी हो, तो वैसे सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, I met him yesterday, I met him yesterday, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, you came at my home 5 days ago, ठीक है, यानी तुम 5 दिन पहले मेरे घर पर आए थे एंड मैंने उससे कल मिला था, ठीक है, मैं उससे कल मिला था एंड तुम मेरे घर पर 5 दिन पहले आए थे। तो दैट मीन्स कि इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो पास्ट टाइम में ही घटित हो चुका है, ठीक है। तो वैसे सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है, V2 है, ऑब्जेक्ट है, सेम चीज यहाँ भी है, स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर आपको बात करेंगे कि आखिर इसका कुछ तो फैक्ट्स होता होगा, कुछ तो ऐसे वर्ड्स होते होंगे जो सिंपल पास्ट को एक्सप्रेस करते हैं। तो हाँ, ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में यस्टरडे आया हुआ, इस यस्टरडे के आने के कारण से हमें ये पता चला कि हाँ, जो घटना हुआ है, जो एक्शंस हुआ है वो पास्ट में हुआ था, ठीक है। और वैसे पास्ट एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल पास्ट का यूज किया गया। तो वो वर्ड क्या हुआ यहाँ पर, यस्टरडे। उसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में वो वर्ड क्या है यहाँ पर, एगो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ ऐसे जो टाइम्स होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं, जो मैं बताऊंगा अभी, उसके साथ हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो हम देखते हैं वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जैसे यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, एगो, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट इवनिंग, yesterday morning, in 2008, in 2020, एक्सेट्रा। तो जब भी किसी सेंटेंस में आप ऐसे वर्ड्स को देखते हैं तो दैट मीन्स कि वो जो सेंटेंस रहेगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा, ठीक है।
तो आप लोगों ने टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के थ्रू आप लोगों ने जाना कि सिंपल पास्ट टेंस को कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इंग्लिश में। अब हम लोग देखेंगे इसके रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 में देखेंगे when simple present tense comes in the direct speech, it changes into simple past tense. In indirect speech, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग नरेशन पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेज में, सो दैट मीन्स कि अगर डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे, अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त वो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट he said to me, you do not come at my पैलेस, ठीक है। यहां पर आपने जो फर्स्ट एग्जांपल देखा है, he said to me you do not come at my palace, ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में है। क्वेश्चन आप यहाँ डायरेक्ट में देख रहे हैं, और यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच में ये जो प्रेजेंट टेंस आया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, देखिए जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में इसे इनडायरेक्ट को चेंज करते हैं तो बनेगा ही टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट कम एट हिज पैलेस, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब अगला, ये तो सेकेंड रूल था हमारा सिंपल पास्ट का। अगला थर्ड रूल हम लोग यहाँ देखेंगे, रूल नंबर 3। इन द सपोजिशनल सेंटेंस, it may be used। सपोजिशनल सेंटेंस में ये इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। It always begins from I suppose, I wish, you wish,
suppose, he wishes, she wishes, she supposes, etc. तो जब भी हम सब पोजिशनल सेंटेंस की बात करेंगे तो वो जो सब पोजिशनल सेंटेंस होता है वो हमेशा आई विश, आई सपोज, यू विश, यू सपोज से इन सब से वो क्या होता है, वो स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखेंगे, आई विश, आई हर्ड, a prime minister so हम एग्जांपल देखेंगे, आई विश, आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, ये था फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, if I became the PM of India, I would solve the problem of Kashmir. ओके, तो दैट मीन्स कि आप लोगों ने जो यहाँ पर सपोजिशनल सेंटेंस के दो एग्जांपल्स देखे। जो पहला सेंटेंस है आई विश से स्टार्ट हुआ है, इसके बाद ये आप देख सकते हैं आई वर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, मैं इच्छा करता हूँ कि, या फिर काश, आई विश का मतलब ये भी होता है काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, जो कि क्या है, ये इम्पॉसिबल है अभी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद सेकंड यहाँ पर जो एग्जांपल है वो मैंने इफ से स्टार्ट किया है। ठीक है, ईटीसी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, दैट मीन्स कि जो सपोजिशनल सेंटेंस है वो इफ से भी स्टार्ट होता है। सो इफ आई बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, तो मैं कश्मीर की सारी समस्याओं का सॉल्व कर देता। ठीक है, तो मैं कश्मीर के सारे समस्याओं को सॉल्व कर देता। तो इस तरीके से आप लोग ने दोनों एग्जांपल्स को देखा। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 4 के बारे में। It can be used in if clause. ओके, जो इफ क्लॉज होता है दैट मीन्स कि वैसा क्लॉज जो इफ से स्टार्ट होता है, तो वैसे क्लॉज में भी हम पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देखिए, इफ
you reached here in time, you might catch the train. That means कि यदि तुम यहाँ समय पर पहुंचे होते तो तुम ट्रेन यानी गाड़ी पकड़ सकते थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है वो इफ से स्टार्ट हुआ है, बट ये यहाँ पर सब पोजिशनल सेंटेंस नहीं है। सब पोजिशनल सेंटेंस आपको सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि वहाँ पर सपोज किया जा रहा है, वहाँ पर किसी सेंटेंस में दिए गए एक्शंस को माना जा रहा है कि काश या शायद ऐसा हो सकता। लेकिन यहाँ जब इफ क्लॉज की बात करेंगे तो सेंटेंस को पढ़ने से आपको सपोजिशंस का एक्सप्रेशन बिल्कुल होगा ही नहीं। जैसे आप यहाँ देखिए इफ क्लॉज जो स्टार्ट हुआ है, इस सेंटेंस को पढ़ने से कहीं भी सपोजिशंस के एक्सप्रेस मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो सेंटेंस हुआ वो इफ क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर दोनों जो टेंस है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो दोनों टेंस है यहाँ पर, सेंटेंस है यहाँ पर या टेंस क्या है, वो दोनों टेंस या सेंटेंस सिंपल पास्ट में आया है, ठीक है। यहाँ पर चलिए, तो स्टूडेंट्स आप लोगों का क्लास आज तक यहीं तक रहेगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी अगले इसके आगे का नेक्स्ट टेंस के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो काफ़ी इसमें कुछ रूल्स बहुत ही ज़्यादा है, कुछ अधिक ही रूल्स है, जो कि कुछ रूल्स अगर अभी बच गया है तो उसे मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी कंप्लीट करवाऊंगा। एंड आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सारा जो वीडियो में मैंने बताया है आप उसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। एंड अगले नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा इस वीडियो का, उस पार्ट में मैं आप लोग को इसके कुछ और भी अनदर रूल्स के बारे में बताएंगे और आगे के और टेंसेस के बारे में आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच।